नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक काल की जो सभ्यता है उसके बारे में फुल डिटेल में आज हम एनालिसिस करेंगे और इसको सही से समझेंगे। ये आपकी मुख्य सेविका की परीक्षा के लिए, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की परीक्षा के लिए और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि जहाँ पर भी हिस्ट्री पूछी जाती है। तो कल आपने जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसको बहुत ही अच्छे और डिटेल में समझा। आपके सारे डाउट कल सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड दूर हो गए होंगे और आपको वो वीडियो बहुत ही पसंद आया, आपने कमेंट करके बताया। उसी तरीके से आज वैदिक सभ्यता या वैदिक कालीन सभ्यता को समझेंगे और एक अच्छा वीडियो हम लोग देखेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपका कोई प्रश्न हो तो भी किया करिए, और जो मैं आपसे प्रश्न पूछूं उनका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दिया करिए। आप टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप इसे डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्लीज़ वीडियो अंत तक देखा करिए। मैं बहुत ही मेहनत से और बहुत ही शॉर्ट में वीडियो बनाता हूं ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी कर सकें। इसलिए अच्छे से पढ़िए और पूरी तैयारी करिए जिससे आपको पूरा फायदा हो। तो आपका मुख्य सेविका के लिए एक पीडीएफ बैच भी चल रहा है, इसका नाम मुख्य सेविका गरिमा बैच है। इसकी फीस आपकी मात्र 300 रुपये है और ये अभी 300 रुपये है। ऑफिशियल सिलेबस आने के बाद इसकी फीस बढ़ा दी जाएगी, 400 से 500 तक की जा सकती है। तो अभी मात्र 300 रुपये में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। और मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच है, इसमें आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ दी जाएंगी जो करीब 300 से 400 के बीच में होंगी। ठीक है, सभी क्लासेस की पीडीएफ दी जाएंगी और इसके अलावा आपको पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे जो आपके 100 से 150 के बीच में होंगे। कितने होंगे? 100 से 150 के बीच में। तो आपको पूरा फायदा मिलेगा इन क्लासेस से। आप इनको जरूर ज्वाइन करिए और अपनी गरिमा को बढ़ाने के लिए ये नौकरी जरूर ज्वाइन करिए। तो मुख्य सेविका गरिमा बैच आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर QRC हेल्प भी सर्च कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक आप मांग सकते हैं। तो इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत करिए। तो आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता, इसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो वैदिक सभ्यता का समय काल क्या है उसको पहले पढ़ लेते हैं। तो 1500 ईसा पूर्व, कल मैंने ईसा पूर्व क्या होता है उसको समझाया था आपको, आज आप डिटेल में पढ़िए कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के कालखंड को वैदिक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। कौन से कालखंड को? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के कालखंड को वैदिक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। अब ये वैदिक काल दो भाग में विभाजित है। जो वैदिक संस्कृति है हमारी दो भागों में विभाजित है। पहली आपकी ऋग्वैदिक काल, तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक कौन सा काल है? आपका ऋग्वैदिक काल है। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। तो वैदिक काल कौन से दो भागों में विभाजित है? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इनका टाइम क्या है? 1500 1000 ईसा पूर्व और दूसरे का क्या है? 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो वैदिक सभ्यता का टाइम क्या है? 1500 से आपका 600 ईसा पूर्व। ये चीजें आपको याद रखनी है। कभी कभी आपसे प्रश्न परीक्षाओं में सीधे यहीं से पूछे जाते हैं, टू द पॉइंट। तो ये समय खंड आपको याद रखना है। अब हम लोग पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल को, जो आपका पहला समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का। तो आर्य जहां पर भी लिखें तो आप उनको ऋग्वैदिक समझिएगा। ठीक है, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। तो जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे वो सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों को मूल निवास स्थान एशिया को माना है। तो मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान आपका क्या माना है? एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। जो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य वैदिक, जो आर्यों की भाषा थी या वैदिक काल की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ और कुलीन। जो श्रेष्ठ है बुद्धि में, विवेक में, हर चीज में श्रेष्ठ है, वो आर्य कहलाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। ठीक है, और महापुराणों की कुल संख्या आपकी 18 है। वेदांग की कुल संख्या 6 है। तो ये आपको याद रखना है। उपनिषद कितने हैं? 108 है। ठीक है,
बिल्कुल क्लियर है। एक एक पॉइंट आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से पढ़िए। वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। और महापुराणों की कुल संख्या आपकी 18 है। वेदांग की कुल संख्या आपकी 6 है। सभा एवं समिति तो राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता के प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। जैसे अभी आज के समय संसद है ना, वैसे उस टाइम सभा हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? सभा, जिसमें श्रेष्ठ और संभ्रांत लोग रहते थे। और जबकि समिति सामान्य जनता को प्रतिनिधित्व करती थी। सभा में श्रेष्ठ लोग रहते थे और समिति में जैसे लोकसभा और राज्यसभा है, उसी तरीके से तब सभा और समिति हुआ करती थी। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। स्त्रियां क्या? सभा और समितियों में भाग ले सकती थी। ये देखिए आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी नदी, तो ये रावी नदी को ऋग्वैदिक काल में आपको परुष्णी नदी कहा जाता था। नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजय हुआ। तो दशराग युद्ध है जो आपका, इसका उल्लेख ऋग्वैदिक काल के 7वें मंडल में है। तो ऋग्वेद है आपका ऋग्वेद, उसमें 10 मंडल है टोटल, उसमें से 7वें मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख है। यह परुष्णी नदी यानी कि रावी नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसमें सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था। इसमें सुदास विजयी हुआ था। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो ऋग्वैदिक समाज था वो 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये देखो, ये जो वर्ण व्यवस्था थी ऋग्वैदिक काल में, ये वर्तमान जाति व्यवस्था की तरह नहीं थी। तब क्या होता था, जो जैसा कार्य करता था वो उसी वर्ण का माना जाता था। जैसे जो सेना में गया वो क्षत्रिय माना जाता था, जो व्यापार करता था वो वैश्य माना जाता था, और जो खेती और मजदूरी के काम करते थे, साफ सफाई का काम करते थे, उन्हें शूद्र माना गया तब के समय में। और ब्राह्मण किसे माना गया? जो पूजा पाठ करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, उन्हें ब्राह्मण माना गया ऋग्वैदिक काल में। तब कर्मों के आधार पर वर्णों का निर्धारण होता था। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोप मुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियां का वर्णन है। तो इनके नाम आपको याद रखना है। ऋग्वेद में लोपा मुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला और एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य का जो वाद विवाद की चुनौती दी थी, उसका भी वर्णन है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजू। जीवन भर जो महिलाएं अविवाहित रहती थी, उन्हें ऋग्वैदिक काल में अमाजू कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। तो आर्यों का अर्थ है जो ऋग्वैदिक काल के लोग श्रेष्ठ लोग थे, उनका मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पतियों से बनाया जाता था। किससे बनाया जाता था? वनस्पतियों से। वैदिक सभ्यता का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। क्या था? वैदिक सभ्यता का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। जो हड़प्पा का मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था, लेकिन वैदिक सभ्यता में मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। गाय को अघन्या कहा गया था। यहाँ पे ना ज्यादा जुड़ गया है, इसको आप थोड़ा सही कर लेंगे। अघन्या, ठीक है, सुन लीजिए, अघन्या। गाय को अघन्या, ये सही लिखा है, वो ना सही है, लेकिन इसमें स्पेस नहीं दिया है, ठीक है, अघन्या होगा यहाँ पर। और ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय को अघन्या कहा गया। अघन्या का अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य। तो गाय को ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। जो वेदों में गाय की हत्या करने वाले के लिए मृत्यु दंड की व्यवस्था की गई है। अब देख लेते हैं ऋग्वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो समाज पितृसत्तात्मक था। हड़प्पा सभ्यता में कैसा था? मातृसत्तात्मक था, लेकिन यहाँ पर समाज पितृसत्तात्मक था। सामाजिक विभाजन कर्म मूलक था। तो कर्म के आधार पर समाज का विभाजन था। जैसे जो ज्ञान अर्जन करते थे उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था, जो सैनिक बनते थे उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था, और जो व्यापार करते थे उन्हें वैश्य कहा जाता था, और जो अन्य कार्य करते थे उन्हें शूद्र कहा जाता था। तो समाज कर्म मूलक था। कर्म के आधार पर जातियां निर्धारित थी, तब वर्ण निर्धारित थे। बाल विवाह, तलाक, सती प्रथा, जाति प्रथा, पर्दा प्रथा आदि का प्रचलन नहीं था। कब नहीं था? वैदिक सभ्यता में। बाल विवाह,
तलाक, सती प्रथा, जाति प्रथा, पर्दा प्रथा आदि का प्रचलन नहीं था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। अभी मैंने ये आपको ऊपर भी बताया है, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। तो अभी आप कौन कौन सी महिलाएं आपकी नज़र में अमाजू हैं? एक तो आपके उत्तर प्रदेश में आपकी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं श्री मायावती जी, और आपकी एक पश्चिम बंगाल में है ममता बनर्जी जी। तो ये सब क्या है? अमाजू हैं वैदिक सभ्यता के अनुसार। ऐसे जब चीजें आप जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे ना तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। राजनैतिक व्यवस्था क्या ऐसी थी तब? तो राजनैतिक व्यवस्था सरल तथा कबीलाई संरचना पर आधारित थी। कैसी थी? कबीलाई संरचना पर आधारित थी, लेकिन सरल थी। संपूर्ण कबीला जन कहलाता था तथा कबीले के प्रधान को राजन कहा जाता था। जो संपूर्ण कबीला था वो जन कहलाता था तथा कबीले के प्रधान को राजन कहा जाता था। सभा, समिति, विधत आदि संस्थाएं राजा पर नियंत्रण रखती थी। जो सभा थी, समिति थी, विधत थी, ये आदि संस्थाएं राजा पर नियंत्रण रखती थी। परिवारों के समूह को ग्राम तथा ग्राम के प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? परिवारों के समूह को ग्राम तथा ग्राम के प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता था। आर्यों यानी वैदिक काल की भाषा संस्कृत थी। ये मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया, एक बार आप फिर से समझ लीजिए। आर्यों यानी वैदिक काल की भाषा संस्कृत थी। धार्मिक व्यवस्था तब कैसी थी? ऋग्वेद काल में इंद्र को महत्वपूर्ण देवता थे। इन्हें ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया। तो ये पॉइंट भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पुरंदर किसे कहा गया? तो इंद्रदेव को कहा गया। इंद्रदेव का पर्यायवाची भी पुरंदर होता है। तो ऋग्वैदिक काल में जो इंद्र को महत्वपूर्ण देवता थे, इन्हें ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया। क्या कहा गया? पुरंदर कहा गया है। दूसरा महत्वपूर्ण देवता अग्नि तथा तीसरा प्रमुख देवता वरुण थे। तो दूसरे जो थे वो अग्नि थे तथा तीसरे प्रमुख देवता वरुण थे। वरुण ऋतु यानी नैतिकता के देवता थे। वरुण ऋतु और नैतिकता के देवता थे। अगला है पॉइंट, स्तुति पाठ तथा यज्ञ द्वारा उपासना की जाती थी। यज्ञ में बलि के रूप में साग, सब्जी, जौ आदि की भेंट किया जाता था। तो यज्ञ में क्या बलि दिया जाता था? साग, सब्जी, जौ आदि की बलि दी जाती थी। सोम को पेय पदार्थ का देवता माना जाता था। सोम को पेय पदार्थ को देवता माना जाता था। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद तथा अस्तो मां सदगमय बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। और अस्तो मां सदगमय, ये अस्तो मां सदगमय ये कहाँ से लिया गया है? ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी को सरस्वती को नदीतमा कहा गया। क्या कहा? नदीतमा। जो ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी के रूप में सरस्वती को नदीतमा कहा गया है। ऋग्वैदिक देवी देवता, तो इंद्र को युद्ध का नेता या वर्षा का देवता कहा गया है। इंद्र को क्या कहा गया है? युद्ध का नेता या वर्षा का देवता। और अग्नि को क्या कहा? देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। अग्निदेव तो कौन थे? देवता और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ थे। जैसे इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जब हम लोग हवन करते हैं तो क्या उसमें जलाते हैं? अग्नि जलाते हैं ना। तो अग्नि क्या, अग्नि कैसे काम करती है? देवताओं से मनुष्यों को जोड़ती है। तो जोड़ने वालों के क्या कहेंगे? मध्यस्थ। वरुण कौन थे? तो वरुण जो देवता थे आपके, ये पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता थे, समुद्र के देवता थे, विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात के कर्ता थे। तो वरुण देवता आपके पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक और ऋतु परिवर्तन व दिन रात के कर्ता थे। तो सोम कौन थे? वनस्पति देवता थे। उषा कौन थी? प्रगति एवं उत्थान देवता थे। अश्विनी कौन थे? विपत्तियों को हराने वाले देवता थे। हराने वाला है, ठीक है, हरने वाला या हरने वाला कह दिए। विपत्तियों को हरते थे, जो हरते मतलब खींच लेते थे, खत्म कर देते थे। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता थे। विष्णु कौन थे? विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। मारुति यानी कि आपका आंधी तूफान के देवता। मारुति यानी कि आंधी तूफान के देवता। आप पढ़ लेते हैं उत्तर वैदिक काल में। आपको ऋग्वैदिक काल पूरा पढ़ लिया। ऋग्वैदिक काल में क्या था? इंद्र सबसे बड़े देवता थे, इनकी सबसे ज्यादा पूजा होती थी। और इसके बाद आपका अग्नि देवता की पूजा होती थी, ठीक है। अब आप पढ़ लेते हैं उत्तर वैदिक काल में। तो इसका समय काल क्या बताया मैंने? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। इस काल में वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार तक हो गया। कहां तक हो गया? बिहार तक। कुरु, पंचाल और काशी उत्तर वैदिक काल के प्रमुख जनपद थे। अंग और मगध आर्य क्षेत्र से बाहर थे।
सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, अरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना इसी समय हुई। तो सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, अरण्यकों एवं उपनिषद की रचना कब हुई? इसी समय हुई। तो ऋग्वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई थी। तो सबसे पुराना वेद कौन सा हो गया? ऋग्वेद हो गया। तो ये पॉइंट आपको याद रखने, ये नोट कर लीजिए कि सबसे पुराना वेद कौन सा है आपका? ऋग्वेद है। अब आगे देख लेते हैं राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र शासन का आधार क्षेत्र बना। इस समय कबीले एक दूसरे में विलीन होकर जनपदों के रूप में सामने आए। तो जो उत्तर वैदिक काल था इसमें राजतंत्र शासन का आधार क्षेत्र बन गया और कबीले जो थे एक दूसरे में विलीन हो गए और जो जनपदों के रूप में उभर कर आए। सभा एवं समिति जो राजा की निरंकुशता पर रोक लगाती थी कि महत्व में कमी आई। सभा और समिति के महत्व में कमी आ गई। नियमित कर व्यवस्था एवं नौकरशाही का प्रादुर्भाव हुआ। मतलब नियमित कर व्यवस्था और नौकरशाही शुरू हुई या जन्म हुआ, यह समझ लीजिए। अब सामाजिक व्यवस्था कैसी थी उत्तर वैदिक काल में? समाज में स्त्रियों की दशा में गिरावट आ गई। जो ऋग्वेद में स्त्रियों को काफी अच्छा सम्मान मिल रहा था, उसकी दशा में गिरावट आ गई। कब? उत्तर वैदिक काल में। गोत्र प्रथा प्रचलित थी। वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर स्थापित हुई। तो उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी आपकी, ये जन्म के आधार पर हो गई कि पंडित के बेटा पंडित बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य, शूद्र का बेटा शूद्र। तो ये आपके जन्म के आधार पर हो गई। पहले इससे कर्म के आधार पर होती थी। परिवार में पितृ प्रधान एवं संयुक्त परिवार की व्यवस्था प्रचलित थी। अब आर्थिक व्यवस्था क्या थी? सॉरी। कृषि तथा पशुपालन के साथ विभिन्न शिल्पों की चर्चा मिलती है। पशुपालन की अपेक्षा कृषि आर्थिक जीवन का मुख्य आधार बनी। शतपथ ब्राह्मण में कृषि प्रक्रियाओं का उल्लेख है। व्यापार प्रायः वस्तु विनिमय के द्वारा ही होता था। वस्तु विनिमय क्या होता है? जैसे आपने किसी को चावल दिए और बदले में आपने गेहूं ले लिए, ये क्या हुआ? वस्तु विनिमय हुआ। जब आप पैसे दिए तो मुद्रा विनिमय होता है। तो आजकल हम लोग मुद्रा विनिमय करते हैं, लेकिन पहले क्या होता था? वस्तु विनिमय होता है। आपने चावल के बदले में गेहूं दे दिया, आलू के बदले में आटा दे दिया, ये सब क्या होता था? वस्तु विनिमय के होता था। लेकिन तब आलू होता नहीं था हमारे देश में जब ये उत्तर वैदिक काल था। धार्मिक व्यवस्था क्या थी? इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए। जो ऋग्वेद में इंद्र सबसे पूजनीय थे, अब आपके प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए। समाज में ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ गया क्योंकि वे ही धार्मिक अनुष्ठान कराते थे। तो समाज में ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ गया क्योंकि वे ही धार्मिक अनुष्ठान कराते थे। जादू टोने में विश्वास बढ़ गया। कब? उत्तर वैदिक काल में। अब वैदिक साहित्य क्या है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज डिटेल में समझ में आ जाए। वीडियो में बहुत ही शॉर्ट्स में बताता हूँ और आपको अच्छे से समझाता हूँ ताकि आपका जो पेपर में आना है वही आपको समझ में आए। ठीक है, वही आप पढ़ें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। वेद सबसे महत्वपूर्ण वैदिक साहित्य है और इसे अपौरुषेय भी कहा जाता है। अपौरुषेय मतलब जो इनकी रचना पुरुषों ने नहीं की है। ठीक है, अपौरुषेय का अर्थ होता है मनुष्य द्वारा नहीं बनाया गया और भगवान ने उपहार दिया है। तो भगवान का उपहार क्या है? जो आपके वेद हैं ये भगवान द्वारा निर्मित हैं, ऐसा माना गया कि अपौरुषेय है। इसे नित्य भी कहा जाता है जिसका अर्थ होता है सभी अनंत काल में विद्यमान है। इसे नित्य भी कहा जाता है जिसका अर्थ है सभी अनंत काल में विद्यमान है। वेद आपके 4 प्रकार के होते हैं। इन वेदों के नाम देख लीजिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद आपका सबसे पुराना है और आपको ये याद रखने हैं चारों वेदों के नाम। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। एक बार मेरे साथ बोलिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पहले 3 वेद अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को सामूहिक रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। पहले 3 वेद अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को सामूहिक रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। अब ऋग्वेद के बारे में पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त और 10,580 श्लोक हैं। आप 10,580 श्लोक याद रखे ना रखे, पर 1028 सूक्त जरूर याद रखिएगा कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। इसमें 10 भागों में बांटा गया है जिन्हें मंडल कहा जाता है। तो ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में प्रमुख देवता आपके इंद्र हैं। सबसे ज्यादा श्लोक इन्हीं को समर्पित हैं। ऋग्वेद में वर्णित अन्न देवता वरुण, आकाश के देवता अग्नि, अग्नि के देवता और सूर्य, सूर्य के देवता का भी उल्लेख है।
गायत्री मंत्र सावित्री जी को समर्पित है, वी ऋग्वेद में है। जो गायत्री मंत्र है आपको सावित्री देवी को समर्पित है, यही इसका भी उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद भी 4 वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में भी 4 वर्ण व्यवस्था का मिलता है। 10वें मंडल में प्रसिद्ध पुरुष सूक्त है जो 4 वर्णों की व्याख्या करता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन जो ऋग्वेद में आपके 4 वर्ण हैं, ये जन्म के आधार पर निर्धारित नहीं होते थे, ये आपके कर्म के आधार पर निर्धारित होते थे। अब यजुर्वेद के बारे में पढ़ लेते हैं। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद में अनेक प्रकार के यज्ञ विधियों का वर्णन किया गया है। यह कर्म कांडों पर आधारित है और इसे बलिदानों की पुस्तक कहा जाता है। तो कर्म कांड पे आधारित कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। जो धनुर्वेद है आपका वो यजुर्वेद का उपवेद है। अब सामवेद को पढ़ लेते हैं। इसमें 1549 श्लोक हैं। सभी श्लोक ऋग्वेद से लिए गए हैं। सिर्फ 75 श्लोक इसके खुद के हैं। यह वेद भारतीय संगीत के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो भारतीय संगीत का जनक माना जाता है वो सामवेद को माना जाता है। ये बात भी आप नोट कर लीजिए। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संगीत का जन्म कहाँ से हुआ, तो सामवेद से हुआ। सामवेद 4 वेदों में सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा वेद कौन सा है? सामवेद है। ध्रुपद राग सामवेद में मौजूद है। गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। ठीक है, तो ध्रुपद राग है वो सामवेद में मौजूद है। गंधर्व वेद आपका सामवेद का उपवेद है। सामवेद 4 वेदों में सबसे छोटा है। यह वेद भारतीय संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण है। अब ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, फिर आपके एमसीक्यू शुरू हो जाएंगे। और एमसीक्यू भी आप पूरे देखिएगा, क्योंकि एमसीक्यू से भी आपको जानकारी मिलेगी जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा में सहायक साबित होगी। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे? वैदिक संहिताओं के कर्म कांड की व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई है। इनका अधिकांश भाग गद्य में है। तो ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं के कर्म कांड की व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। इनकी अधिकांश भाग गद्य में लिखे गए हैं। ठीक है, क्लियर है आपको? अब ऋग्वैदिक नदियां हैं, कुछ उनके नाम पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद में उनके कुछ और नाम थे, प्राचीन नाम, और इनसे भी प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो सतलज नदी को सुतुद्री कहा जाता था, चिनाब को अश्किनी कहा जाता था, व्यास को विपाशा कहा जाता था। तो अब व्यास का आप नाम याद कर लेंगे, सतलज का याद कर लेंगे। काबुल को कुबा कहा जाता था, गंडक को सदानीरा कहा जाता था। तो सदानीरा किस नदी को कहा जाता था? गंडक को। ये आप नाम याद रखेंगे। ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सुवस्तु स्वाद, लेकिन पुरुषणी आप याद रखिएगा। पुरुषणी जो है आपको रावी नदी को कहा जाता था। रावी नदी को क्या कहा था? पुरुषणी। वितस्ता झेलम नदी को कहा जाता था, और गोमती गोमल कहा जाता। ठीक है, गोमल नदी को गोमती कहा जाता था, और दृशद्योति घग्गर नदी को कहा जाता था, और क्रमु कुर्रम नदी को कहा जाता था। तो ये आपके वैदिक नाम है। अब आपके महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू होंगे जिनसे आप अच्छे से अपनी तैयारी का आकलन कर सकेंगे, कितना आपने पढ़ा और कितना आपको आता है। इसके अलावा भी मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा, उनको भी आप ध्यान से देखिएगा जब मैं कराऊं, लेकिन आज आप इनको ध्यान से देखिए और अच्छे से पढ़िए। कल मैंने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाई थी, उसको भी आप ध्यान से पढ़िएगा। और आज आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भारत के नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का नाम क्या है। ठीक है, क्लियर है आपको? आपको भारत के नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के नाम कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। पूर्व वैदिक का या ऋग्वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? तो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति काल किसे माना है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति 1500 से ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। ये मैंने आपको बताया है ना, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। ठीक है, यहां पर मन लिख गया, इसको आप माना कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है आपको? तो अगला प्रश्न है आपका, उत्तर वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? बताइए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, या 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, या 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, या इनमें से कोई नहीं, या निश्चित नहीं है। तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है मैंने आपको बताया है। तो ऋग्वैदिक काल 1500 से 1 ईसा पूर्व ये हो गया। तो दूसरा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है वीर या योद्धा,
ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, या ऑप्शन डी विद्वान। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आर शब्द का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा आपका श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किसे फसल का ज्ञान विज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अरे फसल है, ठीक है, इसको आपने साथ में लिख दिया, इसमें इसको ऐसे पढ़िएगा फसल, ठीक है, का, यहां पर मिसप्रिंटिंग हो गई, फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी तंबाकू। जौ, गेहूं और चावल से वैदिक काल के लोग परिचित थे। अगला प्रश्न है आपका, वेदों की संख्या कितनी है। बताइए वेदों की संख्या कितनी है। 2 है, 3 है, 4 है या 5। अभी मैंने आपको बिल्कुल पढ़ाया क्रिस्टल क्लियर करके, तो 4 है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन सी है। ऋग्वेद है, आपका यजुर्वेद है, और सामवेद है, और अथर्ववेद है। आपके कितने वेद हैं। 4 वेद हैं। अगला प्रश्न है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। बताइए कौन से वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। ऑप्शन ए ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद यजुर्वेद या और अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद सामवेद और अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं, मैंने आपको बताया है अभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका छठे का ए, ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद को, जो पहले 3 वेद हैं उनको वेद त्रयी कहा जाता है या त्रयी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 7वां, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका मुंडकोपनिषद, ऑप्शन बी है कंठ उपनिषद, ऑप्शन सी है ईश उपनिषद, और ऑप्शन डी है आपका बृहदारण्यक उपनिषद। तो भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द आपके कहां से लिए गए हैं। बताइए कौन से उपनिषद से लिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। यह भी मैंने आपको अभी ऊपर पढ़ाया था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ऋग्वेद को कहा जाता है, उपनिषद को कहा जाता है, या यजुर्वेद को कहा जाता है, या सामवेद को कहा जाता है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसे। तो 8वें का ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। सामवेद को भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ कहा जाता है। आपको कमेंट करके लिखना है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का नाम क्या है। पुराणों की संख्या कितनी है। बताइए 18 है, 19 है, 20 है, या 21 है। ये तो बहुत आसान है, आप इसे बता लेंगे। तो पुराणों की संख्या आपकी 9 का ए 18 है। ठीक है, क्लियर है आपको, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। इंद्र देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता, सोम देवता। अगर आपने पर्यायवाची भी सही से पढ़े हैं तो इसका उत्तर आप कर सकते हैं। तो पुरंदर शब्द प्रयोग हुआ है आपका 10 का ए के लिए। ठीक है, इंद्र देवता के लिए 10 के ए के लिए प्रयोग हुआ है पुरंदर शब्द, ए के लिए इंद्र देवता। ठीक है, और यहाँ पे आप डी गलत लिख गया है, इसको ए कर लीजिएगा। ठीक है, ये यहाँ पर गलत लिख गया है डी, ए होगा इंद्र देवता के लिए पुरंदर का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। बताइए ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, या 10वां मंडल। तो बहुत से लोग आपके नोट्स भी बना रहे हैं, उन्होंने मुझे फोटो भेजी है। अगर आप भी बना रहे हैं तो आप भी फोटो भेजिए मुझे, मैं देखना चाहूंगा कि आप नोट्स कैसे बना रहे हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 9वां मंडल। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, गायत्री मंत्र देवी सावित्री से संबंधित है, संबोधित है, किस पुस्तक में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, उपनिषद में मिलता है, या भगवत गीता में मिलता है। अभी मैंने आपको बताया है ऊपर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र मिलता है जो देवी सावित्री को समर्पित है। तो आज ये आपकी क्लास पूरी हुई वैदिक सभ्यता और वैदिक काल की। कैसी क्लास लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भारत के वर्तमान राष्ट्रपति और वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।
और अगर आपका कोई प्रश्न है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप बैच से जुड़ना चाहते हैं गरिमा बैच से, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ सकते हैं, या कमेंट करके आप लिंक मांगेंगे तो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और इसके अलावा कल सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाई थी, जिसे काफ़ी लोगों ने पढ़ा है और उनको वीडियो बहुत ही पसंद आया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है वो क्लास ज़रूर देखें, वहाँ से अक्सर आपके 1 से 2 प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं। तो वैदिक सभ्यता और वैदिक काल आज आपका पूरा हुआ। कल आपका महाजनपद और फिर बौद्ध धर्म और फिर जैन धर्म, इस तरह से हम बहुत ही जल्दी प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त कर रहे होंगे। तो अच्छे से पढ़िए और एक एक चीज ध्यान से पढ़िए, कोशिश करिए नोट्स बनाइए, और नोट्स नहीं बना सकते हैं तो फिर आप पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ें। आपको हर चीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी, आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लेकिन उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।